समुद्र की शांत सतह पर अचानक एक विशाल काली परछाई दिखाई दी। आदमी ने यह नजारा देखते ही तुरंत खतरे का अलार्म बजा दिया। समुद्र में मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है और वे घबराकर तेजी से किनारे की ओर भागने लगे। शेरिफ भी दौड़ता हुआ पहुंचा और आते ही अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ गोलियां चलने के बाद सच सामने आया। वह कोई खूंखार शार्क नहीं बल्कि छोटी छोटी मछलियों का झुंड था। शेरिफ का चेहरा शर्म से उतर गया। उसे लगा था कि कोई आदमखोर शार्क हमला करने वाली है, लेकिन अब वह खुद सबकी नजरों में मजाक बन चुका था। समुद्र तट पर मौजूद पर्यटक उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। सबको लगा कि उसने बेवजह हंगामा खड़ा कर दिया और सबका मजाक खराब कर दिया, लेकिन शेरिफ फिर भी लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देता रहा। उसका कहना था, समुद्र में सचमुच एक खतरनाक शार्क मौजूद है, मगर अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसका बेटा छोटू भी अपने पिता को जरूरत से ज्यादा डरपोक समझने लगा। वह बोला, हम लोग इतने सालों से इस समुद्र में खेल रहे हैं, आज तक कभी कोई शार्क नहीं दिखी। इसके बाद छोटू अपने दोस्तों के साथ नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ा। वह अपने सिर्फ 6 साल के छोटे भाई को भी साथ ले गया। शुरुआत में सब बहुत खुश थे। लहरों के बीच बच्चे मस्ती कर रहे थे, लेकिन तभी एक प्रेमी जोड़ा बाकी लोगों से अलग हो गया। वे थोड़ा रोमांच और निजी पल बिताना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि बाकी नावें काफी दूर निकल चुकी हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी अचानक समुद्र के नीचे से एक विशाल शार्क बिजली की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ी। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही शार्क ने नाव को जोरदार टक्कर मार दी। लड़का सीधा समुद्र में जा गिरा, जबकि लड़की किसी तरह नाव के किनारे से लटक गई और चीखते हुए मदद मांगने लगी। समुद्र में गिरा लड़का पूरी ताकत से नाव की ओर तैरने लगा, लेकिन उसी वक्त शार्क भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वह नाव तक पहुंच ही नहीं पाया। अगले ही पल शार्क ने उसे पकड़ लिया और पानी के भीतर घसीट ले गई। नाव पर बैठी लड़की उसे बचाना चाहती थी, लेकिन वह पूरी तरह बेबस थी। तभी अचानक लड़का फिर से पानी के ऊपर दिखाई दिया। दरअसल शार्क उसे धक्का मारते हुए तेजी से आगे बढ़ा रही